परोपकारी राजा। वह रात एक राक्षसी के समान थी। वह अंधकार सी काली दिखती थी। चिता की अग्नि ही मानो उसकी जलती हुई आंखें थी। ऐसी भयानक रात को भी कुछ न समझते हुए वीर राजा विक्रमादित्य ने उस भीषण शमशान में जाकर शिमशपा वृक्ष से शव को उतारा और उसे कंधे पर लादकर पहले की तरह अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। तब शव में समाहित बेताल ने कहा, राजन, मैं तो बार बार की इस आवाजाही से ऊब गया हूँ, पर आप नहीं ऊबे। खैर, आप थक गए हैं, इसलिए थकावट दूर करने के लिए मेरी यह कथा सुने। प्राचीन काल में कांचनपुर नामक नगरी में जिमूत केतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके प्रसाद उद्यान में वंश परंपरा से चला आ रहा एक सार्थक नाम वाला एक कल्पवृक्ष था, जो सब मनोरथों को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध था। उस देव वृक्ष की आराधना करके उसकी कृपा से राजा ने एक पुत्र प्राप्त किया था, जिसे अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण था और वह बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न हुआ था। उसका नाम जिमूत वाहन था। वह बड़ा पराक्रमी, दानी, सब प्राणियों पर दया करने वाला और गुरुजनों की सेवा में लगा रहने वाला था। जिमूत वाहन जब युवावस्था में पहुंचा, उसके सद्गुणों तथा अपने मंत्रियों की प्रेरणा से राजा ने उसे युवराज बना दिया। युवराज का पद प्राप्त करने के बाद उसके पिता के मंत्री उसके पास आकर बोले, युवराज, आप लोगों के मनोरथों को पूरा करने वाला यह जो कल्पवृक्ष है, वह समस्त प्राणियों से अजय है, अतः आप सदा इसका सम्मान करेंगे। इसके रहते इंद्र भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर औरों की तो बात ही क्या है। यह सुन के युवराज जिमूत वाहन ने सोचा, ऐसे देव वृक्ष को पाकर भी हमारे पूर्वजों ने इससे कोई उचित लाभ नहीं उठाया। उन्होंने केवल साधारण स्वार्थ की याचना करके स्वयं को और इस महात्मा वृक्ष दोनों को ही छोटा बनाया है। अतः मैं इसके द्वारा भली भांति अपना मनोरथ पूरा करूंगा। ऐसा निश्चय करके जिमूत वाहन अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, यह तो आप जानते ही हैं कि इस संसार सागर में शरीर के साथ ही समस्त वस्तुएं लहरों की झलक के समान चंचल है। संध्या, बिजली तथा लक्ष्मी तो विशेष रूप से क्षण स्थायी है, देखते ही देखते मिट जाने वाली हैं। इन्हें कब किसी ने स्थिर रहते देखा है? इस संसार में एकमात्र परोपकार ही चिरस्थायी है, जो धैर्य और यश का जन्मदाता है तथा जो सैकड़ों युगों तक उसका साक्षी बना रहता है। पिताजी, फिर ऐसे क्षणिक भोगों के लिए हमने ऐसे कल्पवृक्ष को व्यर्थ ही किसके हेतु रख छोड़ा है? हमारे जिन पूर्वजों ने यह मेरा है कह के इसे रख छोड़ा था, आज वे कहाँ हैं और यह कहाँ है? अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं मनोरथ पूर्ण करने वाली इस कल्पवृक्ष का उपयोग करके केवल परोपकार की फल सिद्धि के लिए करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा बोला, वत्स, जैसा तुम उचित समझो वैसा ही करो। पिता की आज्ञा पाकर जिमूत वाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला, देव, आपने हमारे पुरखों की सभी मनोकामनाएं पूरी की हैं, तो अब मेरी भी एकमात्र इच्छा पूरी करें। कुछ ऐसा करें जिससे मैं इस पृथ्वी को दरिद्रता से रहित देख सकूं। आप जाएं, आपका कल्याण हो। मैं धन की इच्छा रखने वालों के लिए आपको विसर्जित करता हूँ। जिमूत वाहन के ऐसा कहते ही वृक्ष से आवाज आई, युवराज, तुमने मेरा त्याग किया है, अतः मैं जाता हूँ। इस आवाज के साथ ही पल भर में वह वृक्ष आकाश में उड़ गया और उसने धरती पर इतना धन बरसाया कि वहाँ कोई भी गरीब न रहा। फिर समस्त प्राणियों पर असीम दया रखने वाले युवराज जिमूत वाहन का यश तीनों लोकों में फैल गया। युवराज जिमूत वाहन के यश से उसके गोत्र के लोग ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने एक होकर सोचा कि विपत्तियों का नाश करने वाला कल्पवृक्ष तो अब उनके पास रहा नहीं, अतः अब जिमूत वाहन पिता सहित युद्ध में जीता जा सकता है। ऐसा विचार कर उसके राज्य को जीत लेने की इच्छा से वे लोग युद्ध की तैयारियां करने लगे। यह देखकर जिमूत वाहन ने अपने पिता से कहा,
पिताजी, शस्त्र ग्रहण करने पर आपका सामना कौन कर सकता है, किंतु संबंधियों को मारकर इस नाशवान शरीर के लिए कौन सज्जन पुरुष राज्य की कामना करेगा। हमें इस राज्य से क्या लेना देना। हम लोग कहीं दूसरी जगह चल के धर्माचरण करें, जो दोनों लोगों के लिए सुखकारक है। यह सुनकर राजा जिमुत केतु बोला, राज्य के लोभी हमारे ये भाई बंधु राज्य लेकर प्रसन्न हो। बेटा, मैं तुम्हारे लिए इस राज्य की कामना करता हूँ। कृपा परवश होकर यदि तुम्हें इसका त्याग करते हो तो मुझ बूढ़े को इससे क्या काम है। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर जिमुतवाहन राज्य छोड़कर और माता पिता को साथ लेकर मलय पर्वत पर चला गया। वहाँ चंदन वन से ढके हुए एक झरने के पास वाली कंदरा में आश्रम बनाकर रहने लगा। वहाँ विश्वावसु नाम के सिद्धों के राजा रहते थे। उनके पुत्र मित्रावसु के साथ जिमुतवाहन की गहरी मित्रता हो गई। एक बार जिमुतवाहन घूमता हुआ उपवन में अव्यवस्थित भवानी गौरी की मंदिर देखा। वहां उसने सखियों सहित एक कन्या को देखा, जो भगवती गौरी को प्रसन्न करने के लिए वीणा बजा रही थी। उस कन्या को देखते ही जिमुतवाहन उस पर मोहित हो गया। उसने उस कन्या की सखी से पूछा, तुम्हारी सखी का क्या नाम है और यह किस वंश की है। यह सुनकर सखी बोली, इसका नाम मलयवती है। यह सिद्धों के राजा विश्वावसु की कन्या और मित्रावसु की बहन है। फिर हंसती हुई वह मलयवती से बोली, सखी, संसार में पूजे जाने योग्य विद्याधरों के राजा का अतिथि सत्कार क्यों नहीं करती। सखी की बात को अनसुनी कर वह कन्या लज्जा के कारण सिर झुकाकर चुप ही रही। तब उस सखी ने जिमुतवाहन से कहा, मेरी सखी लज्जा कर रही है, अतः आप मुझसे ही सत्कार ग्रहण करें। यह कहकर उसने अर्घ्य सहित उसे एक माला दी। उसके प्रेम का विश्वास हो जाने के कारण जिमुतवाहन ने उस माला को लेते हुए मलयवती के गले में डाल दिया। इस प्रकार आपस में एक शब्द बोले बिना ही दोनों ने स्वयंवर विधि पूरी कर ली। तभी एक दासी ने आकर उस सिद्ध कन्या से कहा, राजकुमारी, आपकी माता आपको याद कर रही है, चलिए विलंब न कीजिए। यह सुनकर वह दासी के साथ अपने घर की ओर चल पड़ी। जिमुतवाहन भी, जिसका मन उसी में रमा हुआ था, अपने आश्रम में आ गया। अपने प्रिय के विरह से आतो मलयवती अपनी माँ से मिलकर झटपट अपनी सैया पर जा पड़ी। मोह रूपी भौरे जिसमें बंद हो गए हों, ऐसी कमलिनी के समान अपने हृदय को समेटकर उसने यह दुख भरी चांदनी रात बड़ी मुश्किल से बिताई। इधर विरह से दुखी जिमुतवाहन भी कामदेव का शिकार होकर शय्याशायी हो गया। उसने भी वह रात किसी तरह बिताई। अत्यधिक उत्सुक होने के कारण सवेरा होते ही वह गौरी के मंदिर में गया। उसका मित्र मुनि पुत्र भी उसके पीछे पीछे वहां गया और काम ज्वाला से विह्वल अपने मित्र को आश्वासन देने लगा। इस बीच विरह को न सह सकने के कारण मलयवती भी अकेली ही निकलकर शरीर त्याग करने के लिए छिपकर उस निर्जन स्थान में आई। वृक्ष से छिपा होने के कारण उसने अपने प्रिय को नहीं देखा और आंखों में आंसू भरकर देवी गौरी से निवेदन किया, देवी, आपकी भक्ति से इस जन्म में तो मैं जिमुतवाहन को पति के रूप में न पा सकी, अतः अगले जन्म में वे ही मेरे पति हों। यह कहकर तत्काल ही उसने भगवती गिरिजा के सम्मुख अशोक वृक्ष की शाखा में अपनी चादर से एक फंदा बनाया और बोली, हे नाथ, आपकी दयालुता तो जगत प्रसिद्ध है, फिर भी आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। यह कह के जैसे ही उसने गले में फंदा डाला, त्यों ही आकाशवाणी सुनाई दी, बेटी, ऐसा दुस्साहस मत करो। विद्याधरों का राजा जिमुतवाहन चक्रवर्ती होकर तुम्हारा पति बने। यह आकाशवाणी सुनकर जिमुतवाहन अपने मित्र मुनिपुत्र सहित वहां आया और अपनी प्रिया को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। मुनिपुत्र ने मलयवती से कहा, देवी का वर तुमको सचमुच ही इनके रूप में प्राप्त हो गया। वह यह कह ही रहा था कि जिमुतवाहन ने मीठी मीठी बातें करते हुए अपने ही हाथों उसके गले से फंदा निकाल दिया। तभी ढूंढते हुए एक सखी अचानक आकर बोली,
सखी, प्रसन्नता की बात है कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। मेरे सामने आज ही कुमार मित्रावसु ने तुम्हारे पिता महाराज विश्वास वसु से कहा है कि विद्याधरों के राजा के पुत्र, संसार में सम्मानित और कल्पतरु का दान करने वाले जो जिमुतवाहन अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, हमें उनका सत्कार करना चाहिए। उनके जैसा दूसरा कोई वर भी नहीं है। अतः आप कन्याओं में श्रेष्ठ मलयवती को उन्हें देकर उनका सम्मान करें। राजा ने ऐसा ही हो कहकर जब यह बात स्वीकार कर ली, तब तुम्हारे भाई मित्रावसु इस काम के लिए इन महाभाग के आश्रम में गए। मुझे लगता है कि शीघ्र शीघ्र ही तुम्हारा विवाह होने वाला है। अतः तुम अपने घर चलो, ये महाभाग भी अपने स्थान पर जाए। यह सुनकर हर्ष और उत्कंठा से युक्त राजकुमारी मलयवती बार बार अपनी गर्दन फेरती हुई धीरे धीरे वहां से चली गई। जिमुतवाहन भी शीघ्र ही अपने आश्रम में आ पहुंचा। वहां आए हुए मित्रावसु से उसने अपने अभीष्ट कार्य की बात सुनी और उसका समर्थन किया। जिमुतवाहन को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण था। अतः उसने मित्रावसु को बताया कि पूर्व जन्म में वह मित्रावसु का मित्र था और मित्रावसु की बहन उसकी पत्नी थी। मित्रावसु ने प्रसन्न होकर जिमुतवाहन के माता पिता को यह संदेश भेजा, जिससे वे संतुष्ट हुए। फिर अपने कार्य में सफलता पाने वाले मित्रावसु ने जाकर अपने माता पिता से भी यह संदेश कहा और उन्हें प्रसन्न किया। उसी दिन वह राजा जिमुतवाहन को अपने घर ले आया और अपनी क्षमता तथा वैभव के अनुसार आनंद उत्सव की व्यवस्था करने लगा और विद्याधरों के स्वामी जिमुतवाहन के साथ उसने अपनी बहन मलयवती का विवाह कर दिया। जब जिमुतवाहन अपनी नवविवाहिता मलयवती के साथ वहीं रहने लगा, एक बार सहज कौतूहल से मित्रावसु के साथ मलय पर्वत पर घूमता हुआ जिमुतवाहन समुद्र तट के वन में जा पहुंचा। वहां हड्डियों के ढेरों को देखकर उसने मित्रावसु से पूछा कि हड्डियों के ये ढेर किन प्राणियों के हैं। तब उसके साले मित्रावसु ने कहा, सुनो, इसका सारा वृत्तांत मैं संक्षेप में सुनाता हूँ। प्राचीन काल में सर्पों के माता कद्रु ने गरुड़ की माता विंता को बाजी लगाकर धोखे से हरा दिया और अपनी दासी बना लिया। बलवान गरुड़ ने यद्यपि अपनी माता को दास्ता से छुड़ा लिया, फिर भी उस वैर के कारण वह कद्रु के पुत्र सर्पों को खाने लगा। वह सदा पाताल में घुसकर कुछ सर्पों को मार डालता, कुछ को मसल देता और कुछ भय के कारण स्वयं ही मर जाते। नागों के राजा वासुकी को यह आशंका हुई कि इस तरह सर्पकुल का एक बारगी विनाश हो जाएगा। अतः विनयपूर्वक गरुड़ के सामने एक शर्त रखी, पक्षीराज, इस दक्षिण समुद्र किनारे भोजन के लिए प्रतिदिन एक सर्प भेज दिया करूंगा, किंतु तुम किसी प्रकार किसी समय भी पाताल में नहीं आओगे, क्योंकि एक साथ ही सब सर्पों के नष्ट हो जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा। नागराज की बात सुन के महापराक्रमी गरुड़ ने इससे अपना लाभ देखा और ऐसा ही होगा कहकर शर्त स्वीकार कर ली। पक्षीराज गरुड़ तभी से समुद्र के इस तट पर वासुकी के भेजे हुए एक एक सर्प को प्रतिदिन खाया करता है। यह उसी के खाए हुए सर्पों की हड्डियों का समूह है, जो समय पाके बढ़ते बढ़ते पर्वत शिखर के समान हो गया है। दया और धैर्य के आगार जिमुतवाहन ने मित्रावसु से जब यह वृत्तांत सुना, तब उसके मन को बड़ा कष्ट हुआ। उसने कहा, शोक करने के योग्य तो सर्पों का राजा व वासुकी है, जो ऐसा कायर है कि अपने हाथों प्रतिदिन अपनी प्रजा को शत्रु को भेंट कर देता है। हजारों मुंहों वाला वह वासुकी अपने एक मुंह से भी कभी क्यों नहीं कह सका कि गरुड़, पहले तुम मुझे ही खा लो। प्रतिदिन नाग पत्नियों की रुलाई सुनकर निर्दयी बने हुए वासुकी ने अपने कुल का नाश करने वाले गरुड़ से प्रार्थना क्यों की। अरे मोह भी कैसा गाढ़ा होता है कि यद्यपि गरुड़ कश्यप का पुत्र है, वीर है और कृष्ण का वाहन होने के कारण पवित्र है, फिर भी ऐसा पाप करता है। यह कहकर परम पराक्रमी जिमुतवाहन ने मन ही मन निश्चय किया कि इस नाशवान शरीर से मैं अमरता प्राप्त करूंगा। आज मैं गरुड़ के पंजे से कम एक ऐसे सर्प की रक्षा करूंगा जो हितैषियों से रहित तथा डरा हुआ है।
वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी मित्रावसु के पिता के पास से एक प्रतिहार उन्हें बुलाने के लिए आया। जिमुतवाहन ने मित्रावसु को यह कहकर घर भेज दिया कि तुम चलो, मैं कुछ देर बाद आऊँगा। मित्रावसु के चले जाने पर दयालु जिमुतवाहन अकेला रह गया। अपना मनोरथ पूरा करने की इच्छा से घूमते फिरते उसे दूर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वहां जाकर उसने एक ऊंची शिला के पास एक युवा पुरुष को देखा। वह पुरुष रोती हुई एक वृद्धा स्त्री को अनुनयपूर्वक लौट जाने के लिए कह रहा था। यह कौन है जानने की इच्छा से जिमुतवाहन छिपकर बातें सुन रहा था। वह वृद्ध उस युवा पुरुष को देखकर कह रही थी, हाय शंखचूड़, अब फिर मैं तुझे कहाँ से देखूंगी। तुम्हारे इस मुख चंद्र के अस्त हो जाने पर शोक के अंधकार में डूबे हुए तुम्हारे पिता कैसे अपना बुढ़ापा काटेंगे। तुम्हारे जो अंग सूर्य किरणों के स्पर्श से भी कुम्हला जाते हैं, वे गरुड़ के द्वारा खाए जाने की पीड़ा कैसे सह सकेंगे। नागलोक तो बहुत बड़ा है, फिर भी विधाता और नागराज ने मुझ अभागिन के एकमात्र पुत्र तुम्हें को कैसे चुन लिया। इस प्रकार रोती हुई माँ ने पुत्र से कहा, मैं तो स्वयं ही दुखी हूँ, तुम मुझे और दुखी क्यों कर रही हो। अब तुम घर जाओ, मैं तुम्हें अंतिम प्रणाम करता हूँ। गरुड़ के आने का समय हो रहा है। यह सब देखकर और सुनकर बोधिसत्व के अंश रूप जिमुतवाहन को उस पर बड़ी दया आई। वह सोचने लगा, शंखचूड़ नामक यही वह नाग है जिसे वासुकी ने गरुड़ के भोजन के लिए भेजा है, और यह उसकी वृद्धा माँ है। अतः यदि मैं अपने शरीर से, जिसका नाश निश्चित है, इस एक आर्त नाग की रक्षा न करूंगा तो मेरे निष्फल जन्म को धिक्कार है। यह सोच के जिमुतवाहन प्रसन्नता पूर्वक उनके पास आया और वृद्धा से बोला, माँ, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। यह सुन के वृद्धा ने उसे गरुड़ समझा। वह भय से घबरा कर बोली, गरुड़, तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। शंखचूड़ बोला, माँ, घबराओ मत, ये गरुड़ नहीं है। कहाँ चंद्रमा के समान आनंद देने वाले ये, और कहाँ वह भयानक गरुड़। शंखचूड़ की बात सुन के जिमुतवाहन बोला, माँ, मैं विद्याधर हूँ, तुम्हारे पुत्र की रक्षा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। गरुड़ को मैं अपना शरीर दूंगा, तुम अपने पुत्र के साथ घर जाओ। यह सुन के वृद्धा बोली, ऐसा मत कहो, ऐसे समय से तुमने हम लोगों पर इतनी कृपा की है, तो तुम मेरे लिए पुत्र से भी बढ़कर हो। जिमुतवाहन बोला, इस विषय में तुम लोगों को मेरा मनोरथ भंग नहीं करना चाहिए। जिमुतवाहन के इस प्रकार आग्रह पूर्वक कहने पर शंखचूड़ बोला, महासत्व, तुमने सचमुच दयालुता दिखाई है, किंतु तुम्हारे शरीर से मैं अपने देह की रक्षा नहीं करूंगा। भला रत्न के व्यय से पत्थर की रक्षा कौन करता चाहेगा। स्वयं अपने ऊपर दया रखने वाले मुझ जैसों से यह संसार भरा पड़ा है, किंतु आपके समान लोग विरले ही हैं जो सारे संसार पर दया रखते हैं। इस प्रकार जिमुतवाहन को रोककर शंखचूड़ ने अपनी माता से कहा, माँ, तुम इस दुर्गम वन से लौट जाओ। मैं गरुड़ के आने से पहले ही समुद्र के तट पर जाकर और भगवान गोकर्ण को प्रणाम करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। यह कहकर शंखचूड़ ने करुण स्वर में रोती हुई अपनी माता से विदा लेकर और उसे प्रणाम करके गोकर्ण रन्ना के लिए वहां से प्रस्थान किया। शंखचूड़ के जाते ही जिमुतवाहन ने सोचा, यदि इसी बीच गरुड़ आ जाए तो परोपकार का मेरा मनोरथ पूरा हो जाए। वह सोच ही रहा था कि तभी गरुड़ के पंखों की हवा से वहां के वृक्ष हिलने लगे। यह देखकर जिमुतवाहन ने समझा कि गरुड़ के आने का समय हो गया है, और परोपकार के लिए अपना प्राण त्याग करने की इच्छा से वह उस बद्ध शिला पर जा बैठा। इसी समय आकाश को ढकता हुआ गरुड़ आया और झपट कर उसने उस महापराक्रमी को चोंच मारकर उठा लिया। जिमुतवाहन के शरीर से रक्त की धारा बहने लगी और उसका शिरोरत्न उखड़ के गिर गया। गरुड़ उसे खाने के लिए मलय पर्वत की ओर ले गया। गरुड़ जब जिमुतवाहन को खा रहा था तो जिमुतवाहन सोचने लगा कि इसी प्रकार परोपकार करने के लिए मुझे हर जन्म में शरीर मिले, किंतु परोपकार से रहित मुझे स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त न हो। वह यह सोच ही रहा था कि आकाश से उस पर फूलों की वर्षा होने लगी। इसी बीच उसकी वह शिरोमणि जिससे रक्त की धारा टपक रही थी, उसकी पत्नी मलयवती के सामने गिरी।
उसने उस शिरो रत्न को देखकर पहचान लिया। वह बहुत विह्वल हो गई और उसने आंखों में आंसू भरकर पास ही बैठे अपने सास ससुर को वह मणि दिखा दी। यह देखकर दोनों पति पत्नी घबरा गए। तदंतर अपनी विद्या के द्वारा ध्यान करके राजा जिमुतकेतु ने सारा वृत्तांत जान लिया और वह अपनी रानी कनकवती तथा पुत्रवधु मलयवती के साथ शीघ्र ही वहां जाने के लिए चल पड़े, जहां गरुड़ और जिमुत वाहन थे। इधर शंखचूड़ जब गोकर्ण को प्रणाम करके लौटा, तब उसने विकल होकर देखा कि वध्य शिला रक्त से भीगी पड़ी है। तब वह सज्जन शंखचूड़ आंखों में आंसू भरकर कहने लगा, हाय, मैं महापापी मारा गया। निश्चय ही उस अत्यंत कृपालु महात्मा ने मेरे लिए अपने आप को गरुड़ के हाथों सौंप दिया है। अतः मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि सर्पों का वह शत्रु इस समय उसे कहाँ ले गया है। यह कहकर उसने उस रक्त धारा को देखा जो जिमुत वाहन के शरीर से लगातार भूमि पर गिरती रही है। शंखचूड़ उसका अनुसरण करके आगे बढ़ा। गरुड़ जिमुत वाहन को खा रहा था। इस पर भी जब उसने जिमुत वाहन को प्रसन्न देखा, तब तो वह तत्काल रुक गया और सोचने लगा, अरे, यह तो कोई अपूर्व व्यक्ति है जो ऐसा पराक्रमी है कि मेरे द्वारा खाए जाने पर भी प्रसन्न हो रहा है और इसके प्राण भी नहीं निकलते। यह मेरी ओर ऐसी प्रसन्न आंखों से देख रहा है मानो मैं इसका उपकार कर रहा हूँ। स्पष्ट है कि यह सर्प नहीं है, यह कोई सज्जन है। अतः मैं इसे नहीं खाऊंगा, इससे इसके बारे में पूछूंगा। वह ये सोच ही रहा था कि तभी जिमुत वाहन बोला, पक्षीराज, तुम रुक क्यों गए? ऐसा तो नहीं है कि अब मेरी देह में रक्त और मांस न रह गया हो। अभी तुम तृप्त भी नहीं हुए हो, अतः तुम मुझे खाओ। यह सुनकर गरुड़ को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, महाराज, तुम सर्प तो नहीं हो, अतः बताओ तुम कौन हो? जिमुत वाहन बोला, यह तुम्हारा कैसा प्रश्न है? मैं नाग ही हूँ, तुम अपना काम करो। तभी शंखचूड़ वहां पहुंच गया। उसने दूर से ही कहा, विंता पुत्र, ऐसे महापाप का साहस मत करना। तुम्हें यह कैसा भ्रम हो गया है? यह सर्प नहीं है, तुम्हारा शिकार तो मैं हूँ। यह कहकर वह शीघ्रता से आया और उन दोनों के बीच खड़ा हो गया। गरुड़ को चक्कर में पड़ा हुआ देखकर शंखचूड़ ने फिर कहा, तुम किस भ्रम में पड़े हो? क्या तुम मेरे फण और मेरी दो जीभें नहीं देखते? शंखचूड़ यह कह ही रहा था कि तभी जिमुतवाहन की पत्नी और उसके माता पिता वहां पहुंच गए। जब उन्होंने नष्ट अंगों वाले अपने पुत्र को देखा तो वे रोने लगे। उन्हें विलाप करते देख गरुड़ पश्चाताप करते हुए सोचने लगा, हाय, मैंने भ्रम में पड़कर बोधिसत्व के इस अंश को कैसे खा लिया। यह तो दूसरों को प्राण देने वाला वही जिमुतवाहन है जिसका सुयश तीनों लोकों में फैला हुआ है। अतः इसकी मृत्यु हो गई तो मुझे पापों की अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि अधर्म रूपी विष वृक्ष का फल क्या पककर मीठा हो सकता है। इधर जब गरुड़ इस प्रकार चिंता में विकल हो रहा था, तब जिमुतवाहन ने अपने संबंधियों की ओर देखा और कटे हुए अंगों की पीड़ा से गिरकर मर गया। तब उसके शोक में माता पिता रोने लगे। शंखचूड़ बार बार अपने को कोसता हुआ निंदा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी मलयवती आंखों में आंसू भरकर आकाश की ओर देखती हुई अंबिका की उल्हाना देने लगी, जिसने पहले प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया था। वह बोली, देवी, उस समय तो आपने मुझे आदेश दिया था कि तुम्हारा पति विद्याधरों का चक्रवर्ती राजा होगा, फिर आप मेरे लिए मिथ्यावादिनी कैसे हो गई? उसके ऐसा कहते ही गौरी वहां स्वयं प्रकट हो गई और बोली, बेटी, मेरी बात झूठी नहीं है। यह कहकर उन्होंने अपने कमंडल के अमृत से जिमुतवाहन को सींच दिया। इससे उसके सभी अंग क्षत रहित हो गए और वह पहले से भी अधिक द्युतिमान होकर शीघ्र ही जी उठा। उसने उठकर देवी को प्रणाम किया। तब देवी ने कहा, तुम्हारे इस देह दान से मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं अपने हाथों चक्रवर्ती पद पर तुम्हारा अभिषेक करती हूँ। तुम एक कल्प तक विद्याधरों पर राज करोगे। फिर गरुड़ ने विनती भरे शब्दों में जिमुतवाहन से कहा, राजन, मैं आपके अपूर्व पराक्रम से प्रसन्न हूँ। आपने अपनी अद्भुत उदार बुद्धि से तीनों लोकों को अचरज में डालने वाले अपने इस कृत्य का आलेख ब्रह्मांड में भित्ति पर लिख दिया है।
अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए और मेरे द्वारा अभिषिक्त वर प्राप्त कीजिए। यह सुन के जिमूतवाहन बोला, तुम्हें पश्चाताप करते हुए पुनः सर्पों को नहीं खाना चाहिए। जिन सर्पों को पहले तुम खा चुके हो और जिनकी हड्डियां भी शेष बची है, वे पुनः जीवित हो जाएं। गरुड़ ने कहा, ऐसा ही होगा। अब मैं शांति पूर्वक रहते हुए सर्पों को नहीं खाऊंगा। पहले मैंने जिन सर्पों को खाया है वे भी जीवित हो जाएं। देवताओं, नागों और मुनियों के आनंद पूर्वक एकत्र होने के कारण उस मलयाचल को मानो त्रिलोक की संज्ञा मिल गई। गौरी की कृपा से सभी विद्याधरों ने बातों ही बातों में जिमूतवाहन के इस अद्भुत कृत्य को बात जान ली। पल भर में वे सभी राजा वहां पहुंचे। उन्होंने जिमूतवाहन के चरणों में झुककर प्रणाम किया। जिमूतवाहन ने गरुड़ को विदा किया। तब वे उसके संबंधियों और मित्रों के सहित उसे हिमालय पर्वत पर ले गए, जहां पार्वती ने अपने हाथों से अभिषेक करके उसे चक्रवर्ती पद दिया। जिमूतवाहन ने वहां आए अपने माता पिता मित्रावसु और मलयवती के साथ घर जाकर वापस लौटे हुए शंखचूड़ के साथ रहते हुए बहुत दिनों तक विद्याधरों के चक्रवर्ती सम्राट का पद संभाला। उसका साम्राज्य उन रत्नों से भरा पूरा था जिन्हें उसने अपने अलौकिक कार्य द्वारा अद्भुत रूप से प्राप्त किया था। बेताल ने यह अत्यंत उदार और सरस कथा सुना के राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब बताएं कि उन दोनों में अधिक पराक्रमी शंखचूड़ था या जिमूतवाहन? बेताल की बात सुनकर शाप के भय से राजा विक्रमादित्य ने मौन तोड़ दिया और उद्वेग रहित होकर कहा, बेताल, जिमूतवाहन ने जो कुछ किया उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसे अनेक जन्मों की सिद्धियां प्राप्त थी। सराहने योग्य तो शंखचूड़ ही है, क्योंकि उसे मृत्यु से छुटकारा मिल गया था। उसके शत्रु को किसी और ने अपना शरीर अर्पित कर दिया था और गरुड़ इसे लेकर दूर चला गया था। फिर भी वह भागा भागा उनके पीछे वहां गया और उसने हठपूर्वक अपना शरीर प्रस्तुत किया। विक्रमादित्य के मौन भंग होते ही शव सहित बेताल उनके कंधे से उतरकर अदृश्य हो गया और जाकर शमशान में उसी सिरस के पेड़ पर जा लटका।